जय श्री कृष्ण, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल 3 प्रकार की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रोटी। एक बनाएंगे बाजरे की रोटी और साथ में ही बनाएंगे जौ की और मक्का की फुल्का रोटी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बाजरे का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार करेंगे। अभी हमारा आटा है वो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे हमारी हथेली की मदद से 1 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे, ताकि हम जितना इसको मसलेंगे उतना ही अच्छे से चिकना बनेगा और हमारी रोटी है और इतनी ही अच्छी बनेगी। अभी हमारा आटा है वो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम उसकी लोई बना लेंगे। हमारा आटा है वो इतना नरम रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए और इससे ज़्यादा नरम भी नहीं रहना चाहिए। अब हम बाजरे की रोटी बनाना शुरू करेंगे। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर रोटी बेलने का चकला लिया है। अब हम उसके ऊपर हमारा जो बाजरे का ड्राई आटा है वो थोड़ा सा छिड़क देंगे। अब हम उसके ऊपर हमारे बाजरे की लुई है वो रख देंगे। उसके ऊपर भी थोड़ा सा ड्राई आटा छिड़केंगे। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हम ये उंगली और हथेली दोनों से उसे प्रेस करते हुए हमारी रोटी तैयार करेंगे। अभी हमारी बाजरे की रोटी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे तवे के ऊपर सेक लेंगे। बाजरे की रोटी सेकने के लिए हमने यहाँ पर मट्टी की तवी ली है। हमने उसे गर्म करने के लिए रख दिया था और वो गर्म भी हो गई है। तो अब हम उसके ऊपर हमारी रोटी है वो सेकने के लिए डाल देंगे। रोटी है वो एक साइड से थोड़ी सी सिक गई है, तो अब हम उसे पलटा लेंगे। दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है, तो हम उसे पलटा लेंगे। अभी हमारी रोटी है वो तैयार हो गई है और बिल्कुल फुल्का रोटी के जैसे फूल गई है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बहुत ही फायदेमंद जौ के आटे की रोटी बनाएंगे। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है और ये विंटर में खाए तो हमारे शरीर को बहुत फायदा देती है। सबसे पहले हम 1 कप जौ का आटा लेंगे। ये आटा किसी भी चक्की वाले के पास आसानी से मिल जाता है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और रोटी जैसा नरम आटा बनाकर तैयार करेंगे। आपको ये आटा लगाने के लिए ना तो गर्म पानी की जरूरत है, ना ही कोई भी आटा इसमें मिक्स करने की जरूरत है और बिना तेल डाले ही हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अभी हमारा ये जौ का परफेक्ट आटा गूंथकर तैयार हो गया है। अभी हमें इस आटे को रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। अब हम इसमें से डायरेक्ट रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए हम जो रेगुलर रोटी बनाते हैं उतना ही उसमें से पेड़ा निकालेंगे और इसे अच्छे से गोल बना लेंगे। अब हम ये पेड़े को ये ड्राई आटे में कोट कर लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे।
साइड में से थोड़ा ऐसे खुल जाए तो उस हम इसे अच्छे से दबाकर शेप में ले लेंगे। अभी हमारी ये परफेक्ट रोटी बेलकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए हमने गैस पर रोटी बनाने की जो रेगुलर तवी रहती है वो रख दी है और तवी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसके ऊपर हमारी रोटी है वो सिकने के लिए डाल देंगे। रोटी एक साइड से हल्की हल्की सिक गई है तो हम इसे पलटा लेंगे। रोटी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है तो अब हम इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर रख देंगे और फुला लेंगे। अभी हमारी ये फुली फुली जौ के आटे की रोटी बनकर तैयार। अब हम रोटी को एक प्लेट में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। ऐसे ही हम सारी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट मकई के आटे की रोटी। सबसे पहले हम एक पैन में हाफ कप पानी डालेंगे। अब हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे। पानी में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप मकई का आटा डालेंगे। हमें 1 कप आटे के सामने हाफ कप पानी लेना है। अब हम आटे को पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आटा तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट तक आटे को अच्छे से मसला है और हमारा आटा है वो रोटी जैसा नरम हो गया है। अब हम इसे रोटी बनाएंगे। अब हम एक लुई लेंगे और उसको गोल बना लेंगे। अब हम इसे मकई के ड्राई आटे में डिप करेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। हमने रोटी को बेल लिया है। हम जो रेगुलर रोटी बनाते हैं उतना पतला ही हमें उसे बेलना है। अब हम इसे गरम तवी में सेकेंगे। अभी एक साइड से थोड़ी सी सिक गई है तो हम इसे पलटा लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है। अब हम इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। इसे हम सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी मक्के की सॉफ्ट फुल्का रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है।